जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग श्रीमती व श्री सतीश कुमार लांबा जी का है और इसमें वे बताते हैं कि हम अपने एक मित्र के माध्यम से दिल्ली की गटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। उनके इस दर्शन के बाद मेरे ट्रांसफ़र और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास दोबारा नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के बाद हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं था। अंत में जब पता चला तो वह उन लोगों को छोड़कर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास भी गए, पूजाएं की और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में दोबारा सुना तो संगत जी हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता की थी और हम भागे भागे उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। संगत जी, उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यर्थ किया, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। संगत जी, गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ित इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर भी 10 मिनट तक नहीं बैठ सकती थी। संगत जी, वह तीव्र औषधियाँ नियमित रूप से लेती थी और डॉक्टरों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने का परामर्श भी दिया था। संगत जी, हम इसके लिए तैयार भी हो गए। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके बाद उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं। फिर भी गुरुजी ने उसकी यह समस्या दूर कर दी, वह भी अपने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से। तो संगत जी, इससे यह बिल्कुल साफ है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद में बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं, जिससे कि सभी लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है जिसमें पक्षघात पीड़ित मेरे एक मित्र ने गोल्फ कैसे खेल लिया। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फरलांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। संगत जी, इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग से पीड़ित रही हैं। धीरे धीरे उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ने लगी थी। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो गई थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। संगत जी, हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी की गई तो यह प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। 2 माह के बाद की तिथि भी निश्चित हो गई थी। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पैरालिसिस का भी एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। संगत जी, अब वह दोनों चिंतित थे। सहयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह
इच्छुक नहीं थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देश अनुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनकी शैल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा था। संगत जी, डॉक्टर ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आग्रह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा, यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तब भी वह गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने पुत्र को उनके पास भेजा। उनके जाने के बाद अजीत सिंह ने गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की। संगत जी, हॉस्पिटल में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वह चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे, अचंभित रह गए। संगत जी, परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ हो चुकी थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। डॉक्टरों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पैरालिसिस के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता था। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है क्षण भर में गुरुजी ने कैसे हम पे कृपा करी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत हो भी जाती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाई बाह में फैलकर उसको सुन कर रही थी। तीव्र दर्द के कारण मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्ष से था। इस रोग को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती की। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। संगत जी, एक दिन के बाद जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। पिछले 30 घंटे में मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को भी भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्र के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। संगत जी, अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत चुके थे और मैं चैन नहीं ले पा रहा था। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आ गई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया कि वह कितने महान हैं और उन्होंने कितनी दिव्य शक्तियाँ अपने स्वरूप के अंदर समाई हुई हैं, जो दूसरे लोगों की हर तरीके से सहायता करती हैं। संगत जी, मेरा अगला सत्संग, मेरे परिवार को दुर्घटना से कैसे बचाया गुरुजी ने। मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। संगत जी, मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से एक गाड़ी ने मारा था। गाड़ी की सीट गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे थे। मेरी पत्नी और 3 बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी के बाद नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वहां सब एक यातायात जाम में फंस गए थे। अचानक उनकी गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से गाड़ी कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीट पर बैठी थीं के सिर और पीठ पर चोट आई थी। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक स्वरूप था और उसने उस स्वरूप को निकाला और गुरुजी से विनती करी। शीघ्र ही डॉक्टर ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए दवाइयाँ दी गई। पीछे वाली गाड़ी को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार को सुरक्षित वहां पर भी बचाया था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी सदा सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। संगत जी, मेरा अगला सत्संग MBA में प्रवेश। लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए भी गया था और उसने सफलता के लिए प्रार्थना की थी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किया तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में भी नहीं आया था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था। अतः अंतिम सूची में उसका नाम ना होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। इसके लिए गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, यह जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, यह सत्संग जया कौशिक जी का है। इसमें वे बताती हैं, गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे 21वें जन्मदिन पर मिला था। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। कक्षा 12वीं में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में विज्ञान कोर्स में प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में सफल हो पाते हैं। गुरुजी की कृपा से मैंने सामान्य विद्यार्थी होते भी केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में ही पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत अच्छे अंकों के साथ NIIT का कोर्स भी किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की इतना एक साथ कर सकती थी। गुरुजी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई हूँ। संगत जी, शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये वेतन की नौकरी के लिए प्रार्थना की। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन
दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। संगत जी, दिसंबर 2002 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही जनवरी 5 को मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वह नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही प्रार्थना क्यों करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। संगत जी, मेरे संबंध के लिए मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वहां पर सप्ताह में जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि यह अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकले तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फ़ोन किया, क्योंकि वह फरीदाबाद जा रहे थे। उन्होंने दूसरे घर भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम पहर में मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बाद हम विदेश जाएंगे। संगत जी, उस समय तक विदेश जाने का कोई विचार मन में नहीं था और ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष बाद परिस्थितियाँ भिन्न थीं। मैं चकित थी कि उन घटनाओं को देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2003 में साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन पर इंटरव्यू हो रहा था। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे परिजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।